नमस्कार, मेरा नाम है मोक्षदा हेमेंद्र गिरी गोस्वामी। मैं माताजी के सबसे पहले पुजारी महंत श्री गोधड़े बाबा महाराज गोस्वामी की 15वीं पीढ़ी की बेटी हूँ। अभी के जो महंत है चिरंजीव धनेश हेमेंद्र गिरी गोस्वामी, उनकी बड़ी बहन हूँ। और इनके पहले जो महंत थे मेरे पापा हेमेंद्र गिरी वामन गिरी गोस्वामी, उनकी बड़ी बेटी हूँ मैं। ये माताजी की सेवा में हमारी परंपरागत 15वीं पीढ़ी चली आ रही है, गोधड़े बाबा से लेके हम तक, और ये आगे चलती रहेंगी माताजी की सेवा में। आज मैं आपको माताजी की पौराणिक कथा और महात्म्य छोटे शब्दों में सुनाने जा रही हूँ। ये त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में जब कलिकाल और सिंहमार उग्रासुर नाम के राक्षस के जो दो बेटे थे बहुत उन्मत्त हो गए थे। इन्होंने सारी पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया था। तब वशिष्ठ मुनि के साथ भारद्वाज मुनि और अन्य सप्त ऋषियों ने बैठक की कि बाबा इस संकट का हल कैसे निकाला जाए, इस संकट का निवारण कैसे किया जाए। तो उन्होंने ये तय किया कि इनको, ये असुरों को तो शिवजी ने वरदान दिया है, तो इनका तोड़ सिर्फ माताजी ही निकाल सकते हैं, तो हमें त्रिचंडी याग करना पड़ेगा। तो त्रिचंडी याग की सारी तैयारियां शुरू की गई। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी का आवाहन करने के लिए, उनका यज्ञ करने के लिए वज्रेश्वरी गांव में, जो पहले वडौली गांव कहा करता था, आज वज्रेश्वरी माता जब से प्रकट हुई इस गांव में, तब से उसे वज्रेश्वरी गांव कहा जाता है। तो वज्रेश्वरी गांव में जो तानसा नदी है, इसका संस्कृत नेम है तेजजा। तो इस नदी के किनारे पड़ाव पड़े, सारे ऋषि मुनि आ गए, सारे देवी देवता आ गए और त्रिचंडी याग शुरू हो गया। लेकिन त्रिचंडी याग में जब इंद्र भगवान जी पधारे तो इंद्र भगवान जी को ऐसा लगा कि उनका उचित स्वागत नहीं किया गया, उनको बैठने के लिए आसन, उनको हविष अच्छी तरह से नहीं दिया गया। तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना वज्रास्त्र वशिष्ठ मुनि के ऊपर गुस्से में आके छोड़ दिया। उनके क्रोध की वजह से जो वज्रास्त्र छूटा था, उसकी वजह से सिर्फ वशिष्ठ मुनि को हानि नहीं होने वाली थी, सारी पृथ्वी को हानि होने वाली थी। इसीलिए वशिष्ठ मुनि ने माता पार्वती माता की आराधना की कि हे माँ, मैं तो धर्म कार्य करने जा रहा था, लेकिन मुझसे कोई गलती भी हो गई तो इंद्र भगवान ने इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए थी। फिर भी आज इस संकट का निवारण करने आप खुद चली आइए और इस संकट में से मेरे साथ पूरी पृथ्वी को बचाइए। तो माँ पार्वती ने द्विभुजा रूप, वज्रेश्वरी माता जी का द्विभुजा रूप धारण किया और माता जी ने वशिष्ठ मुनि को बचाने के लिए, सारी पृथ्वी को बचाने के लिए, इंद्र भगवान ने जो वज्रास्त्र हाहाकार करने के लिए छोड़ा था, वो वज्रास्त्र अपने उदर में ले लिया। तब से पार्वती माता वज्रेश्वरी माता के नाम से प्रख्यात हो गई। इस त्रिचंडी याग में सारे देवी देवताओं के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी भी उपस्थित थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता वज्रेश्वरी को विनती की कि माँ, जगत के कल्याण के लिए, असुरों का संहार करने के लिए आप यहाँ पे प्रकट हो गई हो, तो आप हमेशा कलयुग के अंत तक यहीं पे स्थिर स्थावर रह के सारे भक्तों का कल्याण कीजिए, उनके शत्रुओं का नाश कीजिए और धर्म कार्य के लिए सदा हमेशा आप यहाँ तत्पर रहिए। तो रामचंद्र जी की विनती सुनकर माता ने तथास्तु कहकर माँ आज भी हम सब भक्तों के कल्याण के लिए यहाँ पे उपस्थित है। फिर माता ने कलिकाल सिंहमार राक्षसों के साथ सारे राक्षसों का वध किया और सारे भक्तों को ये वरदान दिया कि आपके संकट हरने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए और आपका कल्याण, आपका हित करने के लिए मैं हमेशा यहाँ त्रिचंडी रूप में यही उपस्थित रहूंगी। अब मैं आपको मेरे घराने के सबसे पहले पूर्वज, जिनको मैंने कहा कि वज्रेश्वरी माता जी के सबसे पहले पुजारी, उनकी कथा सुनाती हूँ। ये कथा ऐसी है कि ये गांव तो पूरा जंगल ही हुआ करता था। गांव मतलब गांव था ही नहीं, यहाँ पे छोटे छोटे पड़ाव में लोग रहा करते थे, क्योंकि ये पूरा जंगल एरिया हुआ करता था। और यहाँ से उत्तर दिशा की ओर तेजजा, मतलब अब आज के ज़माने में उसको तानसा नदी कहते हैं, तानसा नदी के बाई तरफ, मतलब उत्तर दिशा की ओर जो मंदाग्नि पर्वत है, उस मंदाग्नि पर्वत के पीछे माता जी का मूल स्थान, जो रियल स्थान है माता जी का, वो उसके पीछे है। मंदाग्नि पर्वत के ऊपर भगवान परशुराम जी का स्थान है। जब परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय किया और उन्होंने अपना परशु कोकण में डाल दिया, जहाँ बोलते हैं परशु डालने की वजह से समंदर पीछे चला गया, तो उसके बाद पूरे वैराग्य रूप में परशुराम जी यहाँ इस स्थली में आ गए। और इस मंदाग्नि पर्वत के ऊपर जो परशुराम जी का मंदिर आप देखोगे, उस परशुराम जी के मंदिर में परशुराम जी के हाथों में कोई शस्त्र अस्त्र नहीं दिखाई देगा। पूरे वैराग्य के रूप में परशुराम जी वहां पे विराजमान है। उसी मंदाग्नि पर्वत के पीछे माँ वज्रेश्वरी माता,
भागीरथी माता और परशुराम जी की माता रेणुका माता जी का स्थान है। ये वज्रेश्वरी गांव में पहले एक पेड़ के नीचे छोटे से मंदिर में माँ काली का स्थान हुआ करता था। कालिका माता अकेली यहाँ थी और वज्रेश्वरी माता, रेणुका माता और भागीरथी माता परशुराम जी के साथ मंदाकिनी पर्वत के पीछे गुंज और काटई दोनों गांव के बीच में ये स्थान है, इसीलिए इसे गुंज काटी इकट्ठे नाम से पुकारा जाता है। उस गांव में विराजमान थी। हमारे पहले पूर्वज माता जी के पहले पुजारी महंत गोदड़े बाबा महाराज जी क्या करते थे, सुबह सुबह भोर में उठ के कालिका माता की पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ का जो बीच जंगल के बीच में का जो रास्ता है, वहां से जाते समय यहाँ जो गर्म पानी का कुंड है, उसमें से गड़वे में गर्म पानी, एक गड़वे में नदी का ठंडा पानी और जंगल में जो भी फूल मिलते हैं वो फूल लेके मंदिर में, मतलब जो माता जी का रियल स्थान है गुंजकाटी में, उस मंदिर में जाके तीनों माताओं की माँ भागीरथी माँ, माँ वज्रेश्वरी माँ, माँ रेणुका माता और ऊपर पहाड़ी पे परशुराम जी की जाके पूजा करके आते थे। ऐसे करते करते बहुत साल बीत गए। बाबा जी बुजुर्ग हो गए। बाबा जी का पूरा शरीर तो थकने लगा, लेकिन मन में चाह थी कि आखिरी सांस तक माँ की ऐसे ही सेवा करूं। दोनों माएँ एक जैसे, एक तो यशोदा मैया, एक देवकी मैया है, कान्हा तो दोनों को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए एक दिन जब गुंजकाटी में बाबा गए तो बाबा की आंखों में पूजा अर्चना करने के बाद ध्यान लगाया तो आंसू आ गए, बाबा रोने लगे। तो माता ने रोने का कारण पूछा कि भक्त तुम क्यों रो रहे हो। तो बाबा जी ने माता जी से यही विनती की कि माँ, मैं इंसान हूँ, शरीर थक जाता है, अभी बूढ़ा होने लगा हूँ। चिंता लगी है कि आज तक आपकी सेवा निरंतर अखंडित तरीके से चलती आ रही है। आपने मेरी सेवा में कभी खंड नहीं गिरने दिया। चाहे बारिश का मौसम हो, ठंड का मौसम हो, चाहे धूप का मौसम हो, आप मुझे दर्शन के लिए शक्ति देती थी, सेवा के लिए शक्ति देती थी। मैं सेवा करता था, आज भी करने की इच्छा है, लेकिन जैसे जैसे और शरीर थक जाएगा मैं कैसे आ पाऊंगा। तो कुछ तो मेरे लिए कीजिए कि मैं आखिरी सांस तक आपकी सेवा करूं, आपके दर्शन के लिए आता रहूं। तो माँ ने कहा बस इतनी सी बात है ना, जाओ चिंता मत करो, अभी एक काम करो कि आज के बाद तुम यहाँ पे मत आना। तो बाबा जी चौंक गए। बाबा जी बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैंने तो आपको क्या मांगा, आप उल्टा दे रहे हो। माता जी बोली नहीं, मेरी बात ठीक से सुनो, आज के बाद आप यहाँ पे मत आओ, मैं आज के बाद तुम्हें दर्शन देने वहां आ जाऊंगी। तो बाबा जी बोले आप कैसे आओगे। तो माता जी ने बोला सूर्य कुंड में जहाँ चावल डालते ही कुछ ही क्षणों में उसका वो चावल पक के भात बन जाता है, उसका जो खाने के योग्य बनता है, मतलब इतने तप्त कुंड में तुम मेरी तपश्चर्या करो, मैं 7वें दिन तुम्हारे हाथ में प्रकट हो जाऊंगी। तो बाबा जी ने कहा जैसे आपकी इच्छा माता, लेकिन जरूर आना, वरना मैं रोज हमेशा की तरह कितना भी थक जाऊं आपके दर्शन के लिए यहाँ आऊंगा। तो माता जी बोली तुम निश्चिंत होके जाओ, मैं आऊंगी। फिर बाबा जी वापिस आ गए, खुश थे, बहुत खुश थे कि मेरी माँ मेरे के लिए दर्शन देने आ जाएंगी। तो दूसरे ही दिन से बाबा जी ने क्या किया, सुबह उठ के कुंड में जाके खड़े रहते थे, माता जी की प्रतीक्षा करते। गर्म पानी था, तकलीफ होती थी, फिर भी माता जी का नामस्मरण करते करते 7 दिन खड़े रह गए। 7वें दिन माता जी साक्षात बाबा जी के सामने प्रकट हुई कुंड में और बोला देख, मैंने तुझे वचन दिया था ना, मैं आ गई। अभी ये जो मेरे अदृश्य होने के बाद जो भी मूर्तियां यहाँ पे प्रकट होंगी, उस मूर्तियों को तुम मंदिर में स्थापित कर लेना, मैं उन्हीं मूर्तियों के रूप में हमेशा इसी मंदिर में विराजमान रहूंगी। तो बाबा ने माता जी के कहने पे वैसे ही किया और यहाँ पे कालिका माता के साथ श्री वज्रेश्वरी माता, कालिका माता, रेणुका माता, महालक्ष्मी माता और रेणुका मैया जी के बेटे परशुराम स्वामी जी, 5 देवता विराजमान हैं। इसीलिए इस ग्राम की ग्राम देवता श्री कालिका माता है, लेकिन प्रधान देवता, मुख्य देवता जो अवतार लेके यहाँ प्रकट हुई है, जिनका मान सम्मान यहाँ बड़ा है और सबसे बड़ा अधिकार है, वो पार्वती माता स्वरूपिणी यहाँ की वज्रेश्वरी माता है। इसीलिए इस सारे परिसर को आज आप अकलोली में बाबा जी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो स्थापित किए हुए 5 लिंग है, उसमें से एक शिवलिंग है अकलोली में रामेश्वर महादेव मंदिर। हमारे वज्रेश्वरी माता जी के मंदिर में है वो कपिलेश्वर महादेव। गणेशपुरी में नित्यानंद बाबा जी के साथ पास आप देखोगे तो वहाँ माँ भद्रकाली है और उनके साथ में जो है वो भीमेश्वर महादेव हैं, क्योंकि वो भीम की तरह महाकाय हैं। तुंगारेश्वर पर्वत में आप जाओगे तो वहाँ तुंगारेश्वर महादेव हैं। और हमारे वज्रेश्वरी गांव की सरहद पे आप जाओगे, जो नर्मदा के किनारे नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है, उसी की प्रतिकृति नर्मदेश्वर महादेव मंदिर हमारे गांव के परिसर की सरहद पे है। तो नर्मदेश्वर महादेव, कपिलेश्वर महादेव, रामेश्वर महादेव, भीमेश्वर महादेव और तुंगारेश्वर महादेव, ये 5 पंचलिंग
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वनवास काल में यहाँ स्थापित किए थे। तो यही 5 महादेव 5 लिंगों के साथ साक्षात माँ पार्वती, वज्रेश्वरी माता, कालिका माता, रेणुका माता, महालक्ष्मी माता, भद्रकाली माता, मोरबा देवी माता, ऐसे अनेक अवतार धारण करके यहाँ पे विराजमान है। इसीलिए वज्रेश्वरी, अकलोली और गणेशपुरी पूरे तीर्थ क्षेत्र को वज्रेश्वरी तीर्थ क्षेत्र ही कहा जाता है। और गुंज काटई में आप जब जाओगे तो जो वज्रेश्वरी माता के बाईं तरफ भागीरथी माता है, जो यहाँ पे नहीं आई, वो उसकी वजह यह है कि वो गंगा माँ का अवतार है। वो सदा के लिए वहीं पे बस गई, क्योंकि सारी देवता अगर यहाँ आ गई तो गुंज काटी में किसी तो देवता का विराजमान अस्तित्व चाहिए। इसीलिए गंगा माँ का अवतार श्री भागीरथी माता आज भी गुंज काटी में वज्रेश्वरी माता और रेणुका माता के साथ उस मंदिर में विराजमान है, और कालिका माता के साथ वज्रेश्वरी माता, रेणुका माता और महालक्ष्मी माता परशुराम जी को लेके इस वज्रेश्वरी माँ के मंदिर में विराजमान है। अभी मैंने आपको बताया कि मेरे परदादा और उनके पिताजी इन्हें इनामदार कहते थे। इसके पीछे की ये कथा है कि 17वें शतक में, मतलब 16वें शतक में शिवाजी, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी का राज हुआ करता था। हम सारे उन्हीं के सेवक सरदार हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बाद पेशवाई की सरकार आई। पेशवाई के सरकार में सबसे बड़े पेशवा थोरले बाजीराव पेशवा जी सरकार ने वसई की मुहिम हाथी ली थी। वसई की मुहिम जब उन्होंने हाथ में ली, तब उन्होंने चिमाजी अप्पा को वसई में भेजा कि जाओ इस परगना में जाके आप देखो कि वहाँ पे पोर्तुगीज लोगों का राज है। हिंदू लोग वसई का किला लेने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं, फिर भी जीत हासिल नहीं हो रही। तो आप वहाँ जाके देखो कि वहाँ पे क्या समस्या है। तो जब चिमाजी अप्पा वसई की तरफ जाने लगे तो आते हुए वो पूना से आए। पूना से आते समय जब वसई में जाया करते हैं, तब यहाँ से जाने के लिए नदी में का रास्ता खाड़ी पार करनी पड़ती थी। तो वो कल्याण की खाड़ी पार करके वज्रेश्वरी में आ तो गए, लेकिन इनका पहला पड़ाव पड़ा वज्रेश्वरी में तानसा नदी के किनारे। अब यहाँ पानी की अच्छी सुविधा है, व्यवस्था है, और यहाँ पूरी ज़मीन अच्छी है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे अपना पंडाल डाला। तो बाबा जी ने जब चिमाजी अप्पा ने यहाँ पे पंडाल डाला तो उन्होंने देखा कि पोर्तुगीज के राज्य में भी अपने हिंदू धर्म के अनुसार पूजा अर्चना करने वाले, मंदिरों में घंटियां बजाने वाला ऐसा कौन है कि आज भी हमारा हिंदू धर्म डट के खड़ा है। तो उन्होंने ये जानने की कोशिश की और वो मंदिर में आ गए। उस काल में हमारे पिताजी के परदादा रामचंद्र गिरी बुआ गोस्वामी मंदिर में माताजी की सेवा में कार्यरत थे। तो चिमाजी अप्पा ने उनसे पूछा कि बाबा ये कौन सा मंदिर है, कौन सी देवता है, आप कौन हो। तो उन्होंने अपना सारा परिचय दिया कि ये वज्रेश्वरी माता, कालिका माता, रेणुका माता, महालक्ष्मी माता जी का मंदिर है। गुंजकाटी में इनका और एक मंदिर है, और हम हमारे पूर्वजों से लेके अभी तक माता की सेवा करते आ रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार हम सेवा कर रहे हैं। और आप कौन हो। तो चिमाजी अप्पा ने अपना परिचय दिया कि हम पेशवा है, वसई की मुहिम के लिए निकले हैं। तो आप भी माता जी को प्रार्थना करो कि हम इस मुहिम में जीत हासिल करें, विजय हमारी हो। तो हमारे पिताजी के परदादा ने कहा आपकी जीत ज़रूर होगी, आप माता जी को प्रार्थना करो, उनकी शरण में जाओ तो आपको विजय ज़रूर मिलेगी। तो चिमाजी अप्पा ने माता जी को मन्नत मांगी कि माता जी, मैं तो आप नहीं जानता आप कौन हो, लेकिन आप हिंदू धर्म की वज्रेश्वरी माता देवता हो, माँ पार्वती माता का रूप हो। आपने असुरों का संहार करके धर्म की स्थापना की है, और वही कार्य करने के लिए मैं निकला हूँ। तो आपके इस सेवक को आप विजय का आशीर्वाद दो। पोर्तुगीज लोगों का जो राज है वो हटके हमारा मराठी लोगों का, हमारा हिंदवी स्वराज्य स्थापन हो, इसलिए आप आशीर्वाद दो कि विजय हमारी हो। और माता, अगर मैं वसई का किला जीत गया तो आपके मंदिर का जीर्णोद्धार मैं किले की तरह करूँगा। ये मन्नत मांग के दर्शन करके चिमाजी अप्पा अपनी राहुटी में चले गए, जहाँ पे पंडाल पड़े थे उनके, वहाँ पे चले गए। रात को चिमाजी अप्पा सो गए। उस दिन उनको शांत निद्रा आई, और सुबह सुबह भोर के वक्त उनको सपना आया कि तुम जाओ, जहाँ जिस कार्य के लिए निकले हो तुम जाओ, विजय तुम्हारी निश्चित है। सिर्फ इतना ही करना कि वहाँ जाते ही जहाँ से तुम्हें पंछियों का जत्था, पंछियों का थवा उड़ते हुए नजर आएगा, उस दिशा से तुम किले के ऊपर आक्रमण करना, विजय तुम्हारी निश्चित है। मैं और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस यही सपना माता जी ने सपने में दर्शन दिया। बाबा की चिमाजी अप्पा की नींद खुल गई। चिमाजी अप्पा की नींद खुल गई। फिर उन्होंने स्नान ध्यान किया और फिर से आगे निकलने के लिए माता जी का दर्शन लेने, आशीर्वाद लेने आ पहुँचे। तो उन्होंने हमारे पापा के परदादा जी को ये बात बताई कि बाबा ऐसा ऐसा सपना मुझे आया है, तो इसका मतलब क्या है।
तो उन्होंने बताया कि आपको विजय का आशीर्वाद तो सपने में ही आके माता जी ने दिया है, तो आपकी विजय निश्चित है, तो आप भी वैसे ही करना। माता जी का आशीर्वाद लेके सारे शस्त्रों अस्त्रों की पूजा करके यहाँ से निकलना और वहाँ जाके पंछियों का जत्था जिस दिशा से उड़ेगा उसी दिशा में आक्रमण करना। ये बात हो गई। वो सारे अपने शस्त्रों अस्त्रों की यहाँ पूजा करके अपने घोड़े हाथी लेके फिर वसई की ओर प्रस्थान कर दिए। वसई के ओर जब वो गए तो वहाँ पे सारी बुरुजों को, बुरुज मतलब पिलर रहता है, बड़े बड़े किलों के बुरुज रहते हैं, तो बुरुजों को सुरंग लगाने का काम मराठियों ने सबसे पहले किया। हर जगह पे सुरंग लगाई, बुरुज टूटने के लिए तैयार नहीं है। इसी समय एक तरफ से कबूतरों का थवा उड़ते हुए चिमाजी अप्पा को नजर आया और उन्हें उसी वक्त उसी सपने की याद आई जो सपना माता जी ने उनको दिखाया था सुबह सुबह और विजय का आशीर्वाद दिया था। और उसी दिशा में सुरंग लगाने के बाद उसी दिशा का जो बुरुज का सुरंग था वो टूट गई, दरवाजा टूट गया और उसी दिशा से चिमाजी अप्पा ने किले के ऊपर पूरे सैनिकों के साथ आक्रमण किया। बड़ा युद्ध हुआ लेकिन मराठी लोगों की जीत हुई। जो माँ ने बताया था वो एक एक बात सच हो गई। पूरा मराठा साम्राज्य पेशवाई जीत गई। पूरा वसई के किले के ऊपर मराठियों का भगवा ध्वज लहराया और हमारी इस विजय की वजह से, हिंदवी स्वराज्य की विजय की वजह से चिमाजी अप्पा ने वसई के किले में श्री वज्रेश्वरी माता जी का भव्य मंदिर का निर्माण किया। और हम हिंदू लोग शिव शक्ति की आराधना करते हैं, तो शक्ति के साथ वहाँ पे नागेश्वर महादेव जी का मंदिर की भी स्थापना की। आज भी आप वसई के किले में जाओगे तो वहाँ पे सबसे पहले द्वारपाल के रूप में आपको हनुमान जी दिखाई देंगे, हमारी प्रथम आराध्य देवता गणेश जी का मंदिर दिखाई देगा और वज्रेश्वरी के बड़े किले में आपको भव्य स्वरूप में नागेश्वर श्री महादेव जी का मंदिर है और उसके बाजू में शक्ति रूप में वज्रेश्वरी माता विराजमान है। आप कभी भी इस परिसर में आओ, वज्रेश्वरी माता जी के वज्रेश्वरी में दर्शन करोगे तो वसई के किले में जरूर जाना। इतिहास के साक्ष्य देने वाला, चिमाजी अप्पा के पराक्रम के साक्ष्य देने वाला वसई का किला आज भी भव्य दिव्य स्वरूप में यहाँ पे मौजूद है। जब यहाँ से विजय पताका लेके माता जी का दर्शन करके पुनः वापस चिमाजी अप्पा जाने लगे तो उन्होंने क्या किया कि हमारे परदादा से मिले, माता जी का आशीर्वाद लिया और उनको बोला कि मेरी मन्नत माता जी ने पूरी की है, तो मैंने जो मन्नत मांगी थी वो अभी पूरी करूंगा। तो आज से माता जी के मंदिर के जीर्णोद्धार का काम शुरू हो जाएगा और उस सारी देखभाल आपके देखरेख में होगी। आप कब जैसे बोलोगे उस तरह से हम जीर्णोद्धार करवाएंगे, तो आज से ही ये काम शुरू कर देना। मैं अभी पुणे में जाके बड़े पेशवा थोरले बाजीराव सरकार जी को ये बात बताता हूँ और वैसे ही उन्होंने किया। माता जी का दर्शन लेके तुरंत जब वो पुणे गए तो थोरले बाजीराव सरकार जी को ये बात बताई। वो इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए कि वो खुद यहाँ पे दर्शन के लिए माता जी के आए। तब तक माता जी के मंदिर का जीर्णोद्धार पूरा हुआ था। मंदिर भव्य स्वरूप में किले की तरह शान से खड़ा था। जब थोरले बाजीराव पेशवा अपने पूरे परिवार के सहित यहाँ पे आए, माता जी का दर्शन किया, हमारे पप्पा जी के परदादा से मिले, तब उन्होंने बोला कि अभी माता संस्थानिक बन गई है, ये किले की तरह बड़ा संस्थान बन गया है, तो ये छोटा मंदिर नहीं रहा। तो इसकी पूरी देखभाल करने के लिए, और आपके पुरखों से चलती आ रही ये परंपरा है, तो आप ही इसकी देखभाल करोगे। और अभी ये इसका तो छोटे छोटे इसमें तो पूरा मेंटेनेंस हो नहीं सकता है, मतलब छोटे कम पैसों में, कम रकम में तो इसकी देखभाल नहीं हो सकती है। तो इसीलिए मैं आपके नाम पे माता जी की सेवा के लिए यहाँ के 7 गांव आपको इनाम देता हूँ। आज तक आप वहीवाट डालते, माता जी की सेवा करते थे, लेकिन रामचंद्र गिरी बुआ महंत जी आज से आप इनामदार हो गए। ये 7 गांव में आपको इनाम दे रहा हूँ। ये 7 गांव में से शेष सारा वसूली करके जो भी रकम जमा होगी उसमें से आप मंदिर की पूरी देखभाल, माता जी की दिया बत्ती, पूजा अर्चना, माता जी का नैवेद्य और माता जी के आप जो भी पूरे साल भर में त्योहार करते हो, जैसे यात्रा है, माता जी के नवरात्र है, मकर संक्रांति है, मतलब चैत्र शुद्ध गुड़ी पाड़वा से लेके चैत्र शुद्ध प्रतिपदा, ये अपना हिंदुओं का नया साल है, गुड़ी पाड़वा से लेके फाल्गुन अमावस्या तक पूरे 12 महीने माता जी के
जो जो त्योहार होते हैं, दोनों अश्विन नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, यात्रा, मकर संक्रांति, गुंजकाटी माता जी का उत्सव, दीपावली, गौरी गणपति, दत्त जयंती, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, राम जन्माष्टमी, ये सारे त्योहार जो आप मनाते हो, उस सारे त्योहार के लिए ये रकम का खर्चा किया करो। उसमें से आप, आपके शिष्यगण, आपके परिवार का खर्चा, माता जी के पूरे मंदिर की देखरेख, माता जी के भोग का खर्चा इसी में से निकाला करो। आज से आप इनामदार बन गए। और थोरले पेशवा बाजीराव जब तक जिंदा थे तब तक उनके खुद की तरफ से, उनके घराने की तरफ से माँ के सम्मान के लिए हर साल साड़ी, चोली और ₹125 माता जी के लिए आता था। आज भी उनके मतलब उनकी जो वंशज पीढ़ी है आज भी पुणे में विराजमान है और उनके साथ हमारे घराने के अच्छे संबंध हैं। उनकी पीढ़ियाँ भी यहाँ आती जाती रहती है, दर्शन करते रहते हैं, लेकिन अभी वो लोग भी बुजुर्ग हो रहे हैं, वो थक रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास हमारे वज्रेश्वरी माता के और हमारे घराने के इतिहास से आज भी जुड़ा हुआ है। और हमें इस बात का बहुत गर्व है कि हमारे पूर्वजों की और पेशवा लोगों की भेंट हुई थी और उन्होंने धर्म कार्य के लिए उनको माता जी ने आशीर्वाद दिया और उन सभी के प्रयत्नों की वजह से, माता जी के आशीर्वाद की वजह से आज किले के जैसा ये भव्य मंदिर आज भी यहाँ है और उसमें साक्षात पार्वती माता, वज्रेश्वरी माता रूप में विराजमान है। उन्हीं की पुण्याई की वजह से मेरे पिताजी हेमेंद्रगिरी वामनगिरी गोस्वामी, मेरी माताजी अनीता हेमेंद्रगिरी गोस्वामी, मैं मोक्षदा हेमेंद्रगिरी गोस्वामी, मेरी छोटी बहन तेजश्री हेमेंद्रगिरी गोस्वामी और आज के जो महंत है महंत धनेश हेमेंद्रगिरी जी गोस्वामी, हम आज भी जो पुरखों से चली आ रही प्रथाएं हैं वो सारी प्रथाओं का पालन करते करते माता जी की सेवा करते आ रहे हैं। आप कभी भी वज्रेश्वरी, आप सारे भक्तगणों का, आप सारे भाविकों का हमारी वज्रेश्वरी माता की इस वज्रेश्वरी नगरी में बहुत दिल से स्वागत है। आप कभी भी यहाँ आइएगा, कोई भी भक्त यहाँ आए तो आपको दर्शन करना हो, माता जी की किसी भी प्रकार की सेवा करना हो, अभिषेक करना हो, नैवेद्य करना हो, पूजा अर्चना करनी हो या माता जी को किसी भी तरह की होम हवन, नामस्मरण, आराधना, पारायण करना हो तो हमसे ज़रूर संपर्क कीजिएगा। आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा और मेरे परिवार के सदस्य जनों का नंबर दिया जाएगा। आप यहाँ आओगे तो महंत जी के घर पे जाना है या गोस्वामी जी जो मंदिर के पुजारी जी है उनसे मिलना है, आप कह सकते हो। आप सभी भाविक लोगों का, भक्त लोगों का हमारे वज्रेश्वरी माँ के दरबार में स्वागत है। जय माता जी। अब हम वज्रेश्वरी माता जी के मंदिर में जो भी साल भर में त्योहार मनाए जाते हैं उन त्योहार की बात करेंगे। इस मंदिर के ये विशेषताएं हैं कि परंपरागत तरीके से, मतलब पूर्वजों से लेके जो भी प्रथाएं चली आ रही है और हिंदू धर्म के अनुसार जो जो प्रथाएं हमारे मंदिर में है वो सारी प्रथाओं का आज भी यहाँ पे पालन किया जाता है। और रीत रिवाज की तरह सारी प्रथाएं यहाँ जो हमारे घराने के महंत हैं वही अपने हाथों से करते हैं। इससे पहले मेरे पिताजी ये करते थे, श्री महंत हेमेंद्र वामनगिरी गोस्वामी जी। उनके पहले उनके पिताजी वामनगिरी बलिरामगिरी गोस्वामी जी, उनके पहले उनके पिताजी बलिरामगिरी रामचंद्रगिरी गोस्वामी जी और उनके पहले रामचंद्रगिरी जी गोस्वामी करते थे। और आज हमारी 15वीं पीढ़ी के महंत जो मेरे छोटे भाई जी हैं, महंत चिरंजीव धनेश हेमेंद्रगिरी जी गोस्वामी, ये अभी इस गद्दी के मालिक है। मतलब ये एक राजा की तरह त्योहार रहता है। त्योहार तो माता जी का रहता है, सेवक के रूप में हम लोग सेवा करते हैं और सारे त्योहार रीत रिवाज पुराने तरीके से आज भी मनाए जाते हैं। आप चैत्र शुद्ध प्रतिपदा जैसे गुड़ी पाड़वा से नवरात्रि शुरू होती है, माता जी की वासंतिक नवरात्रि उत्सव रामनवमी तक चलती है। तो नवरात्रि में 9 दिनों में माता जी की घट स्थापना, माता जी का पूजा अर्चना, अभिषेक, माता जी की दोनों टाइम की आरती, माता जी का भोग, ये सारे रीति रिवाज हमारा घराना यहाँ पे ये रीति रिवाजों को हमारा घराना निभाता है। मेरी माँ, मैं, हम सारी महिलाएं, घर की महिलाएं माता जी का भोग बनाने का कार्य करती है, माता जी के हल्दी कुमकुम का, माता जी को साड़ी पहराव पहनाने का, और जो भी स्त्रियों के हिसाब से जो भी रीति रिवाज है वो हमारे घराने की महिलाएं पूरा करती है। और जो भी मेल्स का मतलब आदमी लोगों के जो भी रीति रिवाज है वो मेरे भाई, मेरे पिताजी, वो सारी रीति रिवाज वो लोग निभाते हैं। जब माता जी की यात्रा होती है चैत्र शुद्ध गुड़ी पड़वा के बाद हनुमान जयंती में, पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती का उत्सव यहाँ पे होता है। वहाँ पे
गांव में जो हनुमान जी का मंदिर है उस हनुमान जी के मंदिर में भी और मंदिर में जो हनुमान जी का मंदिर है, दोनों हनुमान जी की पूजा अर्चना अभिषेक नैवेद्य मेरे भाई जी खुद करते हैं। उस दिन बड़ा त्योहार रहता है। उसी दिन हमारे जो पूर्वज है श्री गोधड़े बाबा, महंत गोधड़े बाबा महाराज, उनकी भी तिथि उसी दिन रहती है, उनके त्योहार का भी वही दिन है। तो पूरे जोरों शोरों तैयारी के साथ गुरुजी महंत गोधड़े बाबा महाराज जी की समाधि की पूजा अभिषेक नैवेद्य और पूरा जो भी त्योहार रहता है वो मेरे भाई जी के हाथों से ही संपन्न होता है। इसके बाद 15 दिन में ही चैत्र वद्य चतुर्दशी, ये जो है दिन वो माता जी की यात्रा शुरू होने का दिन है। माता जी की यात्रा 3 दिन में रहती है। ये बात बताने का कारण ये है कि 2 नवरात्रि और यात्रा ये माता जी के सबसे बड़े त्योहार है साल में से, और यात्रा का महत्व तो सबसे अनोखा और सबसे भव्य है। चैत्र वद्य चतुर्दशी के दिन माता जी की सुबह 7 बजे महापूजा रहती है। महापूजा के दिन सुबह महंत जी माता जी को महाअभिषेक करते हैं, वस्त्र परिधान करके श्रृंगार किया जाता है। और उसके बाद उस दिन चावल से माता जी की ओटी नहीं भरते। उस दिन सारा दिन जो भी भाविक लोग आते हैं, जो भी गांव के लोग आते हैं, वो सारे लोग गेहूं से माता जी की ओटी भरते हैं। उस दिन पेढ़ा नहीं, उस दिन बर्फी का महत्व ज़्यादा रहता है। चैत्र वद्य चतुर्दशी ये माता जी की यात्रा का सबसे पहला दिन है। इस दिन सुबह भोर में आज के जो महंत जी है धनेश हेमेंद्र गिरी गोस्वामी जी, वो अपने पूरे परिवार के सहित सुबह माता जी का महाअभिषेक करते हैं। फिर माता जी का साज श्रृंगार किया जाता है, आरती की जाती है, और उसके बाद हमारे घराने की महिलाएं गेहूं से माता जी की ओटी भरती है। इस दिन जो भी भाविक लोग माता जी के दर्शन के लिए आते हैं, जो भी गांव वाले माता जी के दर्शन के लिए आते हैं, वो चावल की जगह पे गेहूं से माता जी की ओटी भरते हैं। इस दिन पेड़े की जगह पे माता जी के मीठे प्रसाद में बर्फी का नैवेद्य दिखाया जाता है। ये इस दिन की खास विशेषताएं हैं। दूसरा दिन जो है वो अमावस्या का दिन है। तो अमावस्या के दिन माता जी के मंदिर के सामने जो वसई विजय का प्रतीक है, बड़ा दीप स्तंभ, उसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है, उस दीप स्तंभ के ऊपर बड़ा सा दिया लगाया जाता है जो पत्थर का दिया होता है। रात को माता जी की आरती के बाद महंत जी अपने पूरे गांव वालों के साथ, पूरे परिवार के साथ, भाविक लोगों के साथ वहां पे जाके उस दीप स्तंभ की पूजा अर्चना करते हैं, और उसके बाद वो बड़ा सा दिया ऊपर दीप स्तंभ के ऊपर प्रज्वलित किया जाता है। उस दीप स्तंभ की विशेषता ये है कि आप उस दीप स्तंभ के ऊपर अगर जाओगे तो वहां से आपको माता जी का भव्य रूप इतना नजदीक दिखाई देता है कि आपको लगेगा कि आप माता जी के गर्भगृह में खड़े रहकर ही दर्शन कर रहे हो। इस दीप स्तंभ का ये महत्व है। तीसरा दिन जो सबसे बड़ा सुनहरा दिन रहता है हम सब भाविक लोगों के लिए, वो है माता जी की पालकी का दिन। वैशाख शुद्ध प्रतिपदा को रात को 12 बजे माता जी की पालकी निकलती है। हमारे महंत जी, मतलब हमारा ये जो घर है, यहाँ से ही माता जी की प्रतिमा जो चांदी की बनाई हुई है, हमारे दादाजी ने, महंत वामनगिरी बलिरामगिरी गोस्वामी जी ने ये चांदी की प्रतिमा बनवाई है। इससे पहले जो प्रतिमा हुआ करती थी वो हाथों से बनाया हुआ तैल चित्र थी। हुबेहूब माता जी जैसी दिखती है वैसी पूरी बनाई हुई थी। हमारे दादाजी पहले वो प्रतिमा लेके पालकी में बिठाते थे। वो प्रतिमा हमारे घर से लेके माता जी के मठ में लेके जाते हैं। मठ में पूरे परिवार के साथ उसकी पूजा अर्चना की जाती है, और फिर माता जी के जयकारे लगाते हुए मठ में से वो प्रतिमा पूरे मंदिर को नगर प्रदक्षिणा करके, मंदिर की प्रदक्षिणा करके माता जी के पास लेके जाते हैं। वहाँ पे जोरों शोरों से माता जी का जय जयकार करते हुए माता जी की पूरी पूजा आराधना महंत जी के हाथों से संपन्न होती है। और फिर गांव के बड़े बुजुर्ग प्रतिष्ठित लोग और पुजारी जी वो प्रतिमा को, जो सबसे बड़े पुजारी हमारे महंत जी है, उनके सर पर रखते हैं, और उनके सर पर रखकर माता जी के पास से वो प्रतिमा माता जी की पालकी में लेके जाया करते हैं। माता जी की पालकी इतनी भव्य तरीके से सजाई हुई रहती है क्योंकि बहुत बड़ी पालकी है हमारे माता जी की। उस माता जी की पालकी में माता जी को विराजमान करते हैं। माता जी की पालकी के दोनों तरफ बड़े बड़े शेर, जो सिंह कहते हैं माता जी के वाहन,
उनके मुख लगाए गए हैं। और इस तरह से माता जी की पालकी सारे गांव वाले, सारे इनाम गांव में से लोग और सारे भाविक लोग माता जी का जयकारा लगाते हुए पटाखों की आतिशबाजी में, ढोल ताशों की पटाखों की आतिशबाजी रोशनाई में, ढोल ताशे नगारों में बजाते हुए, जोर जोर से गाते हुए सारे लोग आनंद उत्सव मनाते हुए माता जी को मंदिर में से लेके आते हैं और पूरे गांव में प्रदक्षिणा करने के लिए माता जी को लेके जाते हैं। तो जब मंदिर में से पालकी नीचे उतरती है, सारे लोग दर्शन के लिए नीचे ढोल ताशे नगारों की भीड़ में खड़े रहते हैं और यहाँ पे नीचे दीप स्तंभ के पास माता जी की पालकी 2-3 घंटे के लिए रात को खड़ी की जाती है। जब रात को 12 बजे हमारे घर से माता जी की पालकी निकलती है तो वो पूरी नगर प्रदक्षिणा करके सुबह सुबह सूरज निकलने के टाइम पे, मतलब सूर्योदय के टाइम पे पूरा गांव घूम के माता जी के मठ में आती है। पहले यहाँ जब माता जी की पालकी आती है तो वो पालकी पूरी नगर प्रदक्षिणा करते करते विट्ठल मंदिर, गांव मारुति मंदिर में से घूमकर सारे लोगों को आशीर्वाद देकर सारे लोग आरतियां करते हैं, माता जी के पैर धोते हैं, माता जी का आशीर्वाद लेके सुबह सुबह जब माता जी सबको दर्शन देके सूर्योदय के वक्त माता जी अपने खुद के घर में आती है, मठ में आती है, तो सबसे पहले महंत जी माता जी के ऊपर से नारियल घुमाकर उसे बड़ा कर देते हैं, मतलब फोड़ देते हैं। हम लोग फोड़ना नहीं बोलते इसलिए बड़ा कर देते हैं। और फिर हमारे घर की महिलाएं माता जी के पैर धोती है। तांबे की गगरी में ठंडा पानी रखा जाता है, उस पानी में हल्दी कुमकुम पुष्प डाला जाता है और माता जी के पैर धोए जाते हैं। फिर मठ में हमारे माता जी के मठ के 3 दरवाजे उत्तर दिशा की ओर, उसमें से पहला दरवाजा जो है वहाँ पे हमारे घराने की सारी सुवासिनी महिलाएं माता जी की आरती करती है। वो सम्मान माता जी की बेटियों का, माता जी की बहुओं की तरफ से, बेटियों की तरफ से माता जी के लिए रहता है। तो पहले सारी महिलाएं पूजा करती है, फिर उसके बाद वो जो पूजा रहती है वो घी की निरंजन में से जो घी का दिया है उससे की जाती है आरती। उसके बाद माता जी की पालकी तीसरे दरवाजे में जाती है, दूसरे दरवाजे में नहीं, तीसरे दरवाजे में जब जाती है तो वहाँ पे महंत जी खुद माता जी की कापूर आरती से आरती करते हैं। और वो कापूर आरती के महंत जी की आरती होने के बाद सारे गांव वाले महंत जी के हाथ को हाथ लगा के फिर वापस एक बार कापूर आरती से माता जी की आरती करते हैं। तो ये दोनों दरवाजों में माता जी का सम्मान होने के बाद माता जी अपने खुद के घर में आने के बाद फिर ही मंदिर में जाती है, पूरी पालकी लेके, वही ढोल ताशे नगारे लेके पूरे मंदिर की वापस एक बार प्रदक्षिणा करते हैं। और फिर मंदिर में जो माता जी की मूर्तियां विराजमान है उन्हीं मूर्तियों के पास माता जी की वो पालकी में रखी हुई प्रतिमा फिर से एक बार महंत जी के सर पर रख के अंदर गर्भगृह में लेके जाया करते हैं। उसके बाद वहाँ पे माता जी की कापूर आरती, धूप आरती होती है और उसके बाद पुण्य आवाचन की वरुण पूजा संपन्न होती है, क्योंकि यहाँ तक माता जी का पूरा साल भर का त्योहार संपन्न हो जाता है। और उसके बाद यहाँ के लोग बारिश का मौसम आता है इसलिए खेती बाड़ी करना शुरू कर देते हैं। तो खेती बाड़ी अच्छी हो, बारिश अच्छी हो, सब जगह खुशहाली, संपन्नता और सुरक्षितता रहे, इसकी प्रार्थना के लिए ये पूजा की जाती है। इस पूजा के बाद यात्रा का हमारा पूरा उत्सव समाप्त होता है। इस उत्सव के बाद अक्षय तृतीया के दिन गुंज घाटी में माता जी का जो स्थान है वहाँ पे, और परशुराम स्वामी जी की पालकी, जो परशुराम स्वामी जी का वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे इसी तरह की पालकी निकाल कर वहीं पे भी ये एक उत्सव होता है। फिर अक्षय तृतीया के दिन ये उत्सव संपन्न होने के बाद पूरे सारे गांव वाले मिलके गांव की सरहद पे जंगल में जाके वन भोजन करते हैं और उसके बाद अपने अपने खेती के कामों में लग जाते हैं। इसी तरह से फिर बारिश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, गौरी गणपति, श्रावण महीना, क्योंकि शिव जी का यहाँ पे स्थान है तो सारे सोमवार के उत्सव, श्रावण महीना का उत्सव, नारळी पूर्णिमा वगैरह ये सारे उत्सव जब संपन्न हो जाते हैं तो फिर से अश्विन शारदीय नवरात्रि शुरू होती है। शारदीय नवरात्रि में भी 9 दिन माता जी का नवरात्रि में इसी तरह से पूरा कार्यक्रम रहता है। लेकिन शारदीय नवरात्र के दशहरे के दिन माता जी की पालकी रात को 12 बजे ना निकलकर शाम को 4 बजे निकलती है।